वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र में बहुत ही गहनता से बहुत चीज़ों के बारे में बताया जाता है और पाश्चात्य जगत जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वो इन चीज़ों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है और इस आध्यात्मिक विद्या को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण कर रहा है। और जहाँ तक हमारे भारतवासियों का ताल्लुक है, वे इस विद्या को कह रहे हैं कि ये तो अभी नई नई जानकारी है, अभी अभी आरंभ हुआ है, इतनी गहनता से, इतनी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब देखिए आजकल क्या है कि आजकल नए नए तरह के फर्नीचर्स आ गए हैं। यदि हम किसी को ये कहते हैं कि लोहे का पलंग ले लो तो कोई नहीं लेगा और उसी का नाम चेंज करके, उसी के कलर्स चेंज करके उसको रॉट आयरन बोल दिया गया और उसके पलंग बना दिए गए। लोहा जो है ये एक प्राकृतिक धातु नहीं है, इसके अंदर वो 5 तत्व समाये हुए नहीं हैं जो कि लकड़ी में हैं। लकड़ी में 5 तत्वों का समन्वय है। तो हम लोहे के पलंग लेते हैं, लोहे का फर्नीचर ले रहे हैं। आजकल विदेशी फर्नीचर आ रहा है जो कि पूर्णतः शीशे से बना हुआ है। डाइनिंग टेबल यानी कि भोजन करने वाला मेज, हम उसके ऊपर भोजन कर रहे हैं और हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, किंतु हम उसका इलाज कहीं और ढूंढ रहे हैं। अनिद्रा की बीमारी हो रही है, डॉक्टर से नींद की दवाई लेते हैं, खा लेते हैं। बीमारी को हमने अपने घर में स्थान दे दिया है, उसे जड़वत कर दिया है और वो भी टिक गई है, स्थापित हो गई है और इलाज कहीं और ढूंढ रहे हैं। हमें इंटीरियर्स ऐसे होने चाहिए, हमारा फर्नीचर इस प्रकार से होना चाहिए जो कि लाइफ सूदिंग और आई सूदिंग दोनों ही चीज़ें हों। मैं किसी चीज़ का विरोध या किसी बात का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, केवल आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि आप
आज हेल्थ प्रॉब्लम्स में क्यों घिरे हुए हैं, उसका कारण क्या है, अब इशारा आपको समझना है। प्रकृति से हमारा नाता पूरा टूट चुका है। आज हम जितना एडवांस हो रहे हैं, जितना प्रगतिशील हो रहे हैं, जितनी धन दौलत हमारे पास आ रही है, जितनी नई से नई गाड़ियां हमें अवेलेबल हो रही हैं, उतने ही हम आलसी होते जा रहे हैं। ये चीज़ें, ये सामान, इनकी इजाद तो हुई थी कि हमारे पे समय बच सके और हम उस समय का सदुपयोग कर सकें। आज आप एक बटन दबाते हैं तो पानी आपके घर के भीतर बड़ी तेज धारा से आ जाता है। वहीं बैठे बैठे रिमोट दबाते हैं तो अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, और देशों में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, सब जानकारी हमारे टिप्स पर है, एक बटन के इशारे पर। किंतु बाकी जो समय है उसका दुरुपयोग हो रहा है। प्रकृति से हम कोसों दूर हो गए हैं और बीमारियों की गिरफ्त में बहुत मजबूती से आ गए हैं। यदि हमारा ये 5 तत्व का शरीर 5 तत्व की प्रकृति के नजदीक हो तो हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। जैसे नाव है, वह दरिया में चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। अब आपने बहुत सुंदर नाव बना ली, चंदन की लकड़ी की नाव बना ली, उसके ऊपर सोने की कीलें लगा दी, लेकिन यह बोल दिया ये दरिया में नहीं जाएगी, तो फिर वो नाव तो एक सज्जा की चीज ही रहेगी। उसी प्रकार से मनुष्य है। मनुष्य को हमने सज्जा की चीज बना दिया और प्रकृति से दूर कर दिया। और वास्तुशास्त्र के सिद्धांत ये कहते हैं कि पंच तत्व का शरीर, पंच तत्व प्रकृति के साथ और उन्हीं पंच तत्व का समन्वय हमारे घर में होगा तो हम प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। यदि एक नाव पानी में है और आप उसके साथ तैर रहे हैं तो आप उस नाव को नहीं पकड़ सकते, उस नाव से मुकाबला नहीं कर सकते। किंतु यदि नाव जमीन पर है तो नाव आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। इसी प्रकार से हमें चाहिए कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत, पंच तत्व के नियम अपने घर में, अपने व्यापारिक स्थान पर लागू करने चाहिए, जिससे हमारा शरीर, हमारा मनुष्य जन्म उसके साथ प्रगति की राह पर अग्रसर हो सके। और जहाँ तक हो सके हमें आर्टिफिशियल चीज़ों का, नकली चीज़ों का, जो कि अधिकतर प्लास्टिक और शीशे में बन रही हैं, उनको त्यागना चाहिए। प्लास्टिक का ही दूसरा नाम फाइबर भी है, एक्रेलिक भी है। ये प्लास्टिक की ही उत्तम प्लास्टिक और निम्न प्लास्टिक की श्रेणियां हैं। अभी देखने में आया है कि हमारे धर्म के आराध्य देव भगवान की प्रतिमाएं फाइबर में बहुत अच्छे ढंग से मशीनों द्वारा सांचे में ढालकर बनाई जाती हैं और वो इतनी आकर्षित और इतनी लुभावनी होती हैं, वो इतना लुभाती हैं हमें कि हम कहते हैं कि झट से इन्हें खरीद लो और अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थान में इन्हें स्थापित कर दो। किंतु ये चीजें सबसे नकारात्मक वस्तु से बनी हुई होती हैं। इनमें किसी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा ना होती है, ना हो सकती है, ना संभव है। आप केवल एक वस्तु की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं। ईश्वर और वस्तु में इतना ही अंतर है। तो हमें चाहिए जीवन में प्रगति के लिए वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों और उसके नियम के अनुरूप चलें और जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि प्राप्त करें। आज अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल एक नए वृत्तांत के साथ, एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं,
उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।